मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या आप आलिम दीन नहीं है? क्या आप सियाक व सबाक मदरसे में पढ़ना पढ़ाना नहीं जानते? क्या आपके इल्म में नहीं है सियाक व सबाक के बगैर बात की जाती है? मैं यहाँ बैठ के कहूँ स्पीकर 2 नंबर है, नहीं बताया जाएगा ये स्पीकर जो आवाजें दे रहा है या असेंबली का स्पीकर, जब तक मुकम्मल बात नहीं करेंगे बात नहीं खुलेगी। आपके मुताबिक मौलाना ने ये गलत बात कर दी है, तो मुझे बताएं हजरत मौलाना ने जो सवालात किए हैं आप उन सवालात को अपने चैनल पे चलवा दें। वैसे भी माशाल्लाह आपको लाइक चाहिए, आपको जो है ना वहां पर कुछ फॉलोवर्स चाहिए, कुछ फॉलोवर्स की भीख चाहिए, कोई इधर उधर से मिल जाएगा। टाउटी के बजाय मौलाना के अल्फाज अपलोड करवा लेना, इधर से भी आपको मिल जाएंगे। और आप ये सारी चीजें आगे फैलाकर अवाम के सामने आप सुरखरू होने की बात कर रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं माफी। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, माफी तो आपकी सारी ब्रिगेड को मांगनी चाहिए कि जिन्होंने एक बात को सियाको सबाक से हटाकर मौलाना के मुंह में ठोंसने की कोशिश की है। हजरत मौलाना फरमा रहे हैं कि जी हम क्यों लश्कर उठाएं, मेरा कबायली जवान क्यों लश्कर उठाए, मेरा कबायली जवान जो मकामी है जिसने वहां रहना है उसकी नस्ल दर नस्ल तुम लोग दुश्मनियां क्यों लगवाना चाह रहे हो? जब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी का मामला तुमने लिया है, असलहा तुम्हारे पास है, एमुनिशन तुम्हारे पास है, किले तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास अस्करी फौजी आर्मी पुलिस की ताकतें मौजूद हैं, तो तुम अपने मामले को देखो, अपनी नाकामी का बोझ इन अवाम के ऊपर न डालो। जिस वक्त तुम बाजवा को अपना अब्बा बना रहे थे, निक्का निक्के द अब्बा, ये मामला और ये खेल चल रहा था, उस वक्त भी मौलाना आइन और कानून की पासदारी के अलम बुलंद किए हुए थे।